अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरा बरडोस वाली है और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जिनको कॉलेज में दाखिला मिला और वो यहाँ पर अपनी जर्नी सेट करने के लिए आए हुए हैं कोरंगी कैंपस में। तो आज हम उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनके जो कॉलेज का सिलसिला है उसके सिलसिले में उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आके क्या सीखा और क्या उनकी चाहत थी कि वो कोरंगी कैंपस आए और एज ए स्टूडेंट कॉलेज में दाखिला लिया। तो जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? तो माय नेम इज़ ज़ीशान खान मैम। मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ ज़ीशान अली बेटा। तो आप हमें ये बताइए कि आपने एआई सीखने के लिए यहाँ आए हो कोरंगी कैंपस में, या और जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो भी सीखने के लिए यहाँ आए हो? क्या आपने सोचा? जी। यस मैम, मैंने ये सब सोचा था और लेकिन मेरा ऐसे पहले कोई भी इरादा नहीं था यही सीखने का। और इससे पहले क्योंकि मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट की है, तो जैसे कि मेरी एजुकेशन सेकंड ईयर मतलब मेरी कंप्लीट है तो कंप्यूटर साइंस में। तो मेरा हॉस्टल का मतलब कि मैं ज़्यादातर सीरीज़ वगैरह देखता था, तो उन चीज़ों में ज़्यादा शौक था। तो वैसे मेरा दिल किया था, आप ही के ज़रिए से पता चला मुझे कि एरियान कॉलेज के बारे में आपको वहाँ जाके यही सीखने को मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ आहिस्ता-आहिस्ता। फिर मैं कराची आया, अकेले ही कराची आया। और मेरा कराची में ऐसा जानने मानने वाला कोई भी नहीं है, सब कुछ अकेले करना होता है। और वहाँ आने से पहले मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। और एआई के बारे में जैसे-जैसे मुझे पता चला और मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता गया, और मुझे इन चीज़ों के बारे में मतलब कि नई-नई डिस्कवरीज़ करने के बारे में मुझे शौक था। और मुझे एआई के बारे में बहुत सारा पता चला। और जैसे कि वहाँ के टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया और बताया भी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नई थी, और सीखने को भी मिली, नई चीज़ें सीखने को भी मिली। माशाल्लाह, आपने इतनी तालीम हासिल की है और जो आम स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उससे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो पहले से मौजूद होगा, या कम था कॉन्फिडेंस? इसके बारे में बताइए। यस मैम, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो था मतलब कि मैं किसी के साथ ऑनलाइन मतलब कि मैं कॉल पे बात कर लेता था, आगे पीछे बात कर लेता था, लेकिन दोस्तों से फेस टू फेस भी बात कर लेता था। लेकिन मुझे किसी को मतलब कि बाहर रखने का मौका नहीं मिलता था ना। मतलब कि मुझ में ऐसी थी मैं किसी के साथ या नए बंदे के साथ ऐसा कर सकूं, मतलब कि ऐसे मतलब कि बोल सकूं जैसे कि हम मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं। मुझ में ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, ना बात करना ना किसी के बात, चुपचाप बैठा रहता था शर्म के मारे। किसी के साथ बात करूंगा तो कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा भला ना बोल दे। वहाँ मतलब कि जहाँ मैं यहाँ आने के बाद, रेहान कॉलेज में आने के बाद मुझे मतलब कि जैसे इंटरव्यूज़ करना और चीज़ें मतलब कि दोस्तों के साथ उठना बैठना, मुझे मेरा कराची में कोई भी दोस्त नहीं था। मेरे माशाल्लाह से कराची में बहुत सारे दोस्त हैं, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प भी करते हैं, मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। और हमें मज़ा भी आता है आपस में एक दूसरे की हेल्प करके। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप ये मुझे बताइए, आपको यहाँ की तालीम कैसी लगी और क्या आपकी सोच में तब्दीली आई? यहाँ की तालीम दूसरे कॉलेजेस और स्कूल्स के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें एआई के बारे में सिखाया जाता है। और कॉलेजेस में और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमें बुकें थमा दी जाती हैं, आप फार्मूलेज लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। लेकिन हमें एआई में आके हमें यहाँ लैपटॉप दिया जाता है, छोटे बच्चे तक लेके बड़े बच्चों तक को भी लैपटॉप दिया जाता है। और हमें यहाँ पे हमें जो हमारी जो बुक हैं वो ऑनलाइन दी जाती हैं, और हमें टास्क करने को मिलते हैं, अलग अलग पोस्टें हैं। चैट जीपीटी से आपने कैसे पोस्टें बनवानी है, उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, और उनका गलत कभी मिस यूज़ नहीं करना। और जितना मुझे सीखने को मिला बहुत नॉलेजेबल था। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो मिली बहुत नहीं थी। और इंटरव्यूज़ थे, और कोडिंग वगैरह थी, मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। और ऐसे है कि मेरे दोस्त भी बहुत कम थे और यहाँ के मेरे दोस्त भी बहुत सारे बने। और दूसरों के मुकाबले मैं तालीम के बारे में ये मानना चाहूँगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया जाता है। और यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से हमारा ख्याल भी रखते हैं, और हमारा हर कहना मानते हैं, और हम भी उनकी हर बात मानते हैं। ज़बरदस्त। तो यहाँ आके आपको जो आप चाह रहे थे उस तरह की तालीम मिली, या कुछ कम थी या कुछ एक्स्ट्रा थी? उसके बारे में बताइए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ के मुझे नई-नई चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ के हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें चीज़ें दी जाती थी, अभी भी दी जाती हैं। लैपटॉप दिया जाता है, इन्होंने मुझे क्रोम बुक दी, इन्होंने मुझे बताया क्रोम बुक के साथ आपने मतलब कि इसके साथ बुक लॉगिन करनी है, पहले बुक लॉगिन करनी है, उन्होंने टास्क करना बताएँ। और
यहाँ के मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मतलब कि जो मतलब कि मैं एक जगह मतलब कि मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप भी की एज़ अ टीचर। और वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत कुछ ऐसी है, मेरे लिए बहुत कुछ नया था। और वहाँ हम 2 दोस्त थे और हमें अपना खुद ही खाना बनाना पड़ता था, सफाई-सुथराई खुद करनी पड़ती थी, कपड़े धोना भी खुद करना पड़ता था। और हम ऐसे आदी हो गए और हमें बहुत अब ऐसा लगता है कि हम घर में हैं, हम एज़ अ फैमिली सबके साथ चलते हैं और एज़ अ फैमिली सबके साथ बात करते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपने क्या-क्या सीख लिया उसके बारे में कुछ बताइए हमें? आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने चैट जीपीटी मतलब कि चलाना सीखा। पहले चैट जीपीटी को कमांड्स ही नहीं देना दे सकता था और जैसे-जैसे पता चला कि हम चैट जीपीटी से इतनी आसान आसान तरीके से मतलब कि इतने आसान तरीके से पोस्टें मतलब कि करवा सकते हैं, वीडियोज़ बनवा सकते हैं और साउंड्स के लिरिक्स जो होते हैं वो भी बनवा सकते हैं। और मुझे पहले सोनो यूज़ नहीं करने आता था और जहाँ मैं गया था वहाँ के उन बच्चों से मुझे अब क्योंकि टीचर ज़्यादा सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं हमें नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ें थी जैसे कोडिंग थी, कोडिंग मुझे नहीं आती थी, कोडिंग भी मुझे करना मतलब कि मुझे बच्चों ने सिखाई एज़ अ बच्चे, मुझे उन्होंने सिखाई और एज़ अ टीचर अब मैं एज़ अ बड़ों को भी सिखा सकता हूँ, अपने मतलब अपने भाइयों को भी सिखा सकता हूँ। या मैं अपने गाँव आया तो मतलब कि मुझे भाई को भी मुझे सिखाने को बहुत कुछ मिला और जैसे पोस्टर हो गया, एडिटिंग वगैरह हो गई, साउंड एडिटिंग होगी, बहुत सी वीडियो एडिटिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आप इसमें बहुत सी अब मैं बोलना शुरू कर दूँगा तो यहाँ हमारा टाइम ही ज़ाया होगा और अब यहाँ आप जब आएँगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या-क्या आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सी आपके लिए बहुत सी एडवांस चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेंगी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप एआई को क्या समझते हैं कि एआई क्या है? एआई को मैं मतलब कि एज़ अ स्टूडेंट ऐसे लेता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत आसानियाँ पैदा कर रहा है। क्योंकि हमें जहाँ गूगल पे लिखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, एक-एक बुक निकालनी पड़ती है या एआई को हम बोलते हैं हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बुक चाहिए या इस टॉपिक के बारे में बुक चाहिए, ये टॉपिक बनवाना है। वो हमें एज़ अ सेकंड्स में हमें जवाब दे देता है। एज़ अ जेमिनी वो भी सेम टू सेम टॉपिक यही काम करता है लेकिन वो एज़ अ वीडियो एज़ अ फ़ोटोज़ आप जो भी उसको बोलें आप कहें इसका मतलब कि पीछे से बैकग्राउंड चेंज करना है वो उसी टाइम ही चेंज कर देगा। मतलब कि कुछ सेकंडों में हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं और हमें 5 मिनट का काम बिल्कुल सेकंड्स में हमें देखने को मिलता है। और मैं अपने मतलब कि आने वाला जो एवोल्यूशंस है हमें एआई के बारे में इतना एडवांस होना चाहिए ताकि हम घर बैठे अकेले कमा भी सकें और अकेले सब कुछ हैंडल कर सकें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो चैट जीपीटी से आपने कोई ऐसी चीज़ पूछी जो आपको पता नहीं थी पहले और उसने आपको बहुत कुछ बताया? हम एज़ अ कमांड यूज़ करते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते थे। मुझे पहले चैट जीपीटी का पता भी नहीं था क्योंकि हम चैट जीपीटी से सिर्फ़ यही पूछते थे, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? हमें पास्ट फिर पास्ट के बारे में ज़्यादातर पूछते थे। फिर जैसा कि मैं यहाँ आया कि मुझे सीखने को मिला एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में इन्होंने मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि आप चैट जीपीटी से आप पोस्टर बनवाओ, आप पहले आप हमारे चैट जीपीटी के ही पहले टास्क थे। पहले जो 40 टास्क थे वो चैट जीपीटी के थे मतलब 40 सुपर टास्क थे 80 57 टास्क थे हमारे चैट जीपीटी के वो हमें जो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने बताया आपने ऐसे टास्क करने हैं चैट जीपीटी को ये कमांड देंगे ये देगा और आप आसानी से क्वेश्चन करेंगे आपको आसानी से जवाब दे देगा और हम एज ए इंटरव्यू भी अब हम बहुत आसानी से कर लेते हैं हर किसी से और हमें बहुत आसानी पैदा होती है चैट जीपीटी को यूज़ करके मुझे सही, माशाल्लाह। तो इंटरव्यू आपने कितने कर लिए और आपको इंटरव्यू करना कैसा लगता है? मुझे इंटरव्यूज़ करने में बड़े हों चाहे छोटे हों लेकिन मुझे पहले हिचकिचाहट महसूस होती थी इंटरव्यू जिस दिन मैं पहली बार आया था मुझसे एक लड़के ने इंटरव्यू लिया था तो मुझे बहुत हिचकिचाहट महसूस हो रही थी 2 मिनट में मैं डर रहा था मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा मैंने नहीं करना ही नहीं है छोड़ दो। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मेरे पास लैपटॉप आया तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक बच्चे को उठाया, फिर दूसरे लड़के को उठाया, फिर तीसरे लड़के को उठाया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने एक ही लड़के से 7 इंटरव्यूज़ किए और उन इंटरव्यूज़ में मैंने अपनी जो कमियाँ थी, जो मतलब कि कमज़ोरियाँ थी उनको दूर किया और अपना कॉन्फिडेंस सामने लाया। ज़बरदस्त। तो अब आपको कैसा लगता है और क्या फ़ायदा नज़र आता है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में हमें ये फ़ायदा नज़र आता है कि हम किसी को मतलब कि कुछ चीज़ हमारे जो माइंड में है हम किसी के सामने रख सकते हैं चीज़ को।
अब इंटरव्यूज़ में अब आपके सामने यहाँ कोई बड़ा बड़ा बिज़नेसमैन आके बैठ जाए, आप उसके सामने कैसे बात रखेंगे? आपको आपने कभी इंटरव्यूज़ नहीं दिया होगा, आप ना आपको आता होगा। आप जब उनसे पूछेंगे, आपको उनको भी अच्छा लगेगा कि आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें जो भी जाते हैं, हम अपने आप को एनहांस करते हैं और हम अपने आप को तराशते हैं। एज़ मतलब कि अपने आप को मैं एज़ इतना एडवांस करना चाहता हूँ ताकि मुझसे कोई चीज़ छुपी ना रह सके और सबके सामने मैं हिचकिचाऊँ भी ना। इंटरव्यू से हमें ये फ़ायदा होता है। जबरदस्त, जबरदस्त। आपने फेसलेस वीडियो वगैरह बनाई? जो टेडक्स है, टेडक्स 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 है, हाँ जी, बिल्कुल मैंने बनाई और उनसे भी मुझे फ़ायदा पहुँचा और मतलब कि दूसरों के सामने टॉपिक रखने में हमें बहुत आसानी पैदा होती है टेडक्स से और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं, फेसलेस वीडियो का पूछ रही थी मैं कि फेसलेस वीडियो आपने कभी बनाई है? जैसे सॉन्ग ऐसे बनाते हैं, फेसलेस भी बनाते हैं ना? नहीं मैम, वो मैंने आज तक कभी नहीं बनाई, लेकिन ये है कि सॉन्ग मैंने बनाए, सॉन्ग में मुझे बनाने के लिए सॉन्ग, हाँ, सॉन्ग मैंने बनाए हैं क्योंकि मेरे सॉन्ग टास्क जितने भी थे मैंने मुकम्मल कर लिए हैं और सॉन्ग्स बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया और सॉन्ग्स के मतलब के अंदर घुसने में सॉन्ग की जो एडिटिंग है मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया एआई के ज़रिए। अच्छा, आप कौन सी बुक कर रहे हैं और कितने टास्क कर लिए आपने? मेरे 190 टास्क हो चुके हैं और मैं अभी टीचर ट्रेनिंग की लेवल 1 की बुक मतलब कि लेवल 1 और वीक 1 अभी मेरा बुक 1 माशाल्लाह। है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। तो आपको कैसा लगता है अपना मुस्तकबिल? तो मैं अपने मुस्तकबिल को मैम ऐसे देख रहा हूँ कि मतलब कि मैं अब अपने मुस्तकबिल को ऐसे देख रहा हूँ, मैं आगे चल के मतलब आगे बढ़ के अपने फ्यूचर में एज अ मतलब एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ, मैं कोई भी अपना काम कर सकता हूँ आसानी से। मैं अपने आप को ऐसे एडवांस देख रहा हूँ और मैं अपने मतलब कि एज अ टीचर मैं अपने एज अ टीचिंग ही लेके चलूँगा अपने प्लेटफॉर्म को, क्योंकि मुझे टीचिंग में बहुत अच्छा लगता है और एज अ मतलब कि हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को भी मिलती हैं। आप भी एज अ प्रिंसिपल होंगे, आपके पास नए नए बच्चे आते होंगे, नई नई टीचर्स आते होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलता होगा। ऐसे ही है मैम, आपको भी नया चीज़ें सीखने को मिलती होंगी, नए नए दोस्तों के साथ, नए नए शख्सियत के साथ आपको उठना बैठना आपके साथ होता होगा, आपको भी चीज़ें सीखने को मिलती होंगी उनसे। ऐसा मैं भी ऐसे चाहता हूँ एज अ टीचर। अच्छा, माशाल्लाह। आपका ताल्लुक कौन से इलाके से है? मेरा ताल्लुक पंजाब के इलाके कुहाड़ से है, अटक वाली साइड से। तो वहाँ के कल्चर में, यहाँ के कल्चर में आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? मैम ऐसा महसूस है क्योंकि हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं, ज़्यादा घूमते मिलते हैं दोस्तों के साथ, हमारा कल्चर भी एज अ सेम है, लेकिन हम हमारा जो कल्चर है, हम हर एक को मतलब कि बराबर समझते हैं, हमारे जो छोटे हैं हम उनको भी बराबर समझते हैं, हम उनके साथ भी बड़ों जैसा ही व्यवहार करते हैं, मतलब कि हम बड़ों जैसा ही बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं हम साथ भी। सेम ही है कल्चर, सब। कोई भी हम कह नहीं सकते कोई कल्चर सेम है कोई नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। आपकी पसंदीदा शख्सियत में कौन-कौन शामिल हैं? मेरी पसंदीदा शख्सियत में मैम मैं आपको अपनी अगर बात बताऊँ तो मतलब अपने पर्सनल बताऊँ तो मेरी फेवरेट मतलब कि शख्सियत कोई भी नहीं है। मतलब कि जब मैं मतलब कि मैं जब मतलब कि मैं हालाँकि सीरीज़ देखता हूँ, हर एक चीज़ देखी है, मतलब कि अपनी चीज़ें-चीज़ें सुनता रहता हूँ। कोई कहता है मेरा ये है फ़ैन है, मेरा ये है फ़ैन, मेरा कोई भी आज तक ऐसा कोई फ़ैन नहीं है, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। ये अच्छा। है कि सब मतलब कि ये है कि सब मेरे लिए बराबर हैं, सब अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। अब किसी को मतलब कि तुलना नहीं दे सकता, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, कहाँ-कहाँ घूमना पसंद करेंगे आप? मैम मैं कंट्रीज़ तो ज़्यादातर जापान जाना पसंद करूँगा और यूएसए में, और वहाँ जाके मैं उनकी जो तालीम है, एजुकेशन सिस्टम्स वो देखा, जब मैंने देखा और अपना पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखा तो मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया और एज़ अ हम जहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है। तो आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? क्योंकि मैम जैसे आप खुद समझते होंगे, जैसे कि मतलब कि जैसे एज ए टीचर मैंने समझा कि जैसे कि मैं अब 3 क्लास में था, हमें कंप्यूटर की बुक थमा दी गई और 4 क्लास में गया, हमें टॉपिक्स में चेंज चेंज करके दिए गए।
अब 9th क्लास में मैंने खुद, क्योंकि मुझे 9th क्लास की पूरी कंप्यूटर की बुक याद है, तो हमें वहाँ फर्स्ट जनरेशन देखने को मिली, सेकंड जनरेशन देखने को मिली। फर्स्ट जनरेशन थी हमारे पास बैकस ला था, पास्कल ला था। अब 9th की बुक्स में नहीं है, वो खत्म कर दी गई है। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन खत्म कर दी गई है। अब इनको बोले पास्कल ला क्या चीज़ है, नहीं, नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि हमें एडवांस चीज़ें लानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ 4 क्लास में हमें, 4 के 3 क्लास में इनको एआई का अलग से कंप्यूटर में, क्योंकि जो एआई है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी कंप्यूटर में ऐड करना चाहिए, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में ऐड करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो छोटी जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी एम हो सके इतना एक नॉलेज हो, ताकि वो किसी को ये ना कह पाए ये क्या चीज़ है, ये नई चीज़ है। उनको भी आसानियाँ पैदा हों और एआई में उनको भी सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिले। मैं ये नहीं चाहता कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसे चेंज होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जैसे अब ओसोजी वगैरह कराते हैं, तो पहले तो नहीं कराई जाती थी, तो आप क्या समझते हैं इससे बदलाव आएगा? यस मैम, हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा, टाइमिंग सेट होगी, हमें अपना ख्याल रखना, दूसरों का, हम जहाँ भी जाएंगे हमें किसी चीज़ में तंगी नहीं महसूस होगी। क्योंकि मैं खुद अब देहात का रहने वाला हूँ, क्वाड में देहात, तो गांव का। अब मेरे खुद पापा आर्मी में थे, वो भी आर्मी से रिटायर है। तो अब मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ माल मवेशी, यहाँ सब चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। हमें एज अ, मतलब कि पापा मामा के साथ लगना पड़ता है। अब मैं घर में, मतलब कि हम 4 बहन भाई हैं। तो अब मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी लाहौर होती हैं, भाई जी हैं वो भी बाहर होते हैं। हमारी जो छोटी सिस्टर है वो भी, उनकी शादी हो चुकी है। अब मैं रह गया हूँ घर में अकेला। अब हमें मम्मा पापा के साथ हेल्प करनी पड़ती है, हर एक चीज़ में हमें उनके साथ हेल्प बटाना पड़ता है। वैसे ही हमें उसी चीज़ में, हर एक चीज़ में, मतलब अपने दोस्तों के साथ मदद करनी चाहिए, और हमें उसी चीज़ के बारे में सीखना भी चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। और इसमें हमें शर्म या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो काम करना है खुद ही करना है और अपना ही करना है। अच्छा, माशाल्लाह, आप कराची आए, आपने ये सब कुछ सीखना शुरू किया, तो आपके पेरेंट्स का क्या ख्याल है अब? मैम आपको मैं अगर, मतलब मैं आपको बताऊं तो, मतलब कि मेरी जो मॉम थी, मैं जब 16 ईयर्स ओल्ड का था तो मेरी मम्मा ने मुझे जो खाना बनाना है, ऐसी चीज़ें मुझे तो पहले ही सिखा दी थी उन्होंने एज अ घर। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था बेटा जहाँ भी जाओगे अकेले रहोगे, क्योंकि आपका मुझे फ्यूचर अकेले नजर आ रहा है और आपने चलना भी अकेले ही है दोस्तों के साथ। और आपको वहाँ खाना बनाना खुद करना पड़ सकता है, कपड़े धोना खुद करना पड़ सकता है आपको, हर एक चीज सालन तक उन्होंने बनाना मुझे सिखा दिया था। नहीं, और उनका। जी जी, जी। उन्होंने मुझे, उन्होंने जब मुझे देखा कि, मतलब कि जब मैं कराची आया तो मुझे किसी भी चीज़ की पहले 3 दिन तंगी, क्योंकि मुझे, मेरा पहले वहाँ कोई दोस्त नहीं था, ना कोई मुझे जानता था। फिर ऐसा ऐसा दोस्त बने। फिर मम्मा ने कहा कि बेटा अब रहना खुद है, खाना खुद है, पकाना खुद है। तो मम्मा ने मेरी कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। उनको जब हम छोटे छोटे थे, क्योंकि हम गांव वाले जो होते हैं वो लड़कों को पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि ये उन्होंने जाना बाहर ही है। तो हमारी मम्मा भी इस वजह से कॉन्फिडेंस थे, मतलब वो कॉन्फिडेंट थी, उनको भी भरोसा था कि मेरा बेटा जाएगा बाहर, उनको, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, अपने अपने किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप भी ये समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होती, या अभी आपको झिझक होती है, परेशानी होती है? हाँ मैम, अभी मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी आ जाए, कोई भी बैठ जाए इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे आप हैं, क्योंकि आपकी मेरी, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ मेरी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, तो आप ले रही हैं, मुझे कोई भी झिझक और परेशानी नहीं। पहले थोड़ी सी हुई थी, मैंने कहा कि डांट ना दें, होता है एक डर होता है। फिर डर खत्म हुआ, फिर मैंने डर को खत्म किया, डर खत्म किया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने आपसे बात करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा चल ये, और अब मुझे कोई वही परेशानी है, मतलब परेशानी नहीं होती। जी, आयुष्मान देख रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, हमें कमेंट्स करने का, थैंक यू। अच्छा बेटा, आपसे मुझे ये पूछना है कि माशाल्लाह आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इतने सारे जवाबात दिए, और आपको इन सब चीज़ों में क्या ऐसा बेहतरीन लगता है कि हमारा आगे मुस्तकबिल ज़बरदस्त हो सकता है?
मैम, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ टीचर भी, क्योंकि मैंने टीचिंग भी किया है, तो हमें अपने आप को, जब तक हम अपने आप को नहीं सँभालेंगे, कोई भी चीज़ नहीं ठीक होने लगी। हम अपने आस-पास की चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, कोई चीज़ ठीक नहीं होने लगी। और हम अपने अंदर जो बदलाव है, ये नहीं लाएँगे, तो कोई चीज़ ठीक नहीं होने लगी। जब हम अपने अंदर का डर ख़त्म करेंगे, कॉन्फिडेंस लाएँगे, तो हमारी जो आस-पास की चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में झिझकने नहीं पड़ेगा और सोचना नहीं पड़ेगा, मैं ये करूँ, ना करूँ। जो चीज़ हम करेंगे, कहेंगे, करेंगे और वो हम कर गुज़रेंगे। जैसे कि मैंने कराची आना था, अकेले कराची आया, मेरे साथ कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था, ना पापा मुझे छोड़ के गए कराची। फर्स्ट टाइम कराची था, डर भी लग रहा था, जैसे कराची के बारे में मैंने सुना था, यहाँ पे लूट-मार होती है, डकैतियाँ होती हैं। अब ऐसा था, ऐसा अभी तक ऐसा कोई भी हादसा पेश नहीं है। और अभी मैं जिस जगह हूँ लांडी में, वो आर्मी का एरिया, और वहाँ मुझे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं यहाँ गाँव में भी करता था और वहाँ भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपके पसंदीदा डिशेज़ कौन-कौन सी हैं, ये बताएँगे? मेरी पसंदीदा डिशेज़ हैं, मतलब कि बिरयानी है, पुलाव है, मतलब कि बड़ा गोश्त हो गया, और बकरे का गोश्त, क्योंकि हम गाँव में बहुत खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चलता ही ज़्यादा यहाँ यहाँ यही है, तो कोहाट के हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर यही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और अच्छा यहाँ ये पे मुझे साग और ऐसी चीज़ें मतलब बहुत पसंद है मुझे गाँव की। हुँ। आपकी डेली रूटीन क्या है? जो सुबह से आप उठते हैं, किस टाइम उठते हैं और किस तरह से कॉलेज को एन्जॉय करते हैं? तो जैसे कि मेरी गाँव में मम्मा ने रूटीन बनाई थी, हम सुबह 4:30 उठते थे, फिर हम नहाते-धोते थे, फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए, मतलब कि नमाज़ पढ़ते थे। वैसे ही मेरी कॉलेज में भी रूटीन थी, वहाँ पे मैं जल्दी उठ जाता था, सफाई-सफाई करके, मतलब कि किचन की उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी किचन में। तो किचन में दोस्तों के साथ सफाई-वफाई कराता था, और खाना भी बनवाता था उनके साथ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, मतलब कि जो मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन मुझे नई लगी, क्योंकि नई जगह जाते हैं, हमें नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, और अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली। और मेरी रूटीन, सुबह मैं उठता था, 4:30 उठता था, और 8 से 6 बजे तक हम रेडी हो जाते थे, और खाना-शाना बना के। तो ऐसे फिर हम 7, मतलब कि 7-8 बजे तक हम लैपटॉप लेके हम बैठ जाते थे काम करने में, और सुबह के, मतलब कि शाम के हम 4 बजे 3-4 बजे फ़ारिग हो जाते थे, और हमें छुट्टी हो जाती थी। तो फिर हमने जो भी कपड़े धोने होते थे, काम वगैरह करना होता था, वो सूजी वाला, वो हम कर लेते थे, और अपने टाइम खत्म कर लेते थे। माशाल्लाह, हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, जो हमारे देखने वाले हैं नाज़रीन, मतलब कि दोस्तों का, और उनको यही कहना चाहूँगा कि आप रेहान कॉलेज आएँ और देखें, और आप सीखेंगे, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएँगे। आप 2 महीने के लिए हमारे यहाँ होता है बूट कैंप, तो आप आएँ, आप यहाँ आएँ, बहुत आपको सीखने को मिलेगा, एसओपीज़ के बारे में सीखने को मिलेंगे आपके लिए। 4 दिन तो आपके लिए ऐसे कठिन होंगे जैसे लेकिन फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता आप आदी हो जाएँगे नए माहौल में, एकदम बंदा आदी नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ, हमारे स्कूल जॉइन करें और देखें, और आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको यहाँ से कुछ आप सीख के जाएँगे एआई के बारे में। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा बेटा आपके साथ बातचीत करके, और इंशाल्लाह आपकी बातें लोगों ने सुनी होंगी, उन्हें भी मज़ा आया होगा, और कोशिश करेंगे लोग कि रेहान स्कूल को जॉइन करें, ताकि हमारे जो बच्चे एआई नहीं सीख पा रहे हैं, वो सीख पाएँ, और आगे की ज़िंदगी जो है हमारी और उनकी आसान हो जाए, और उनको भी सीखने का मौका मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ, तो हमें इजाज़त दीजिए। चलते-चलते हम आवाज़ होकर नारा लगाएँगे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू बेटा।